हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाइब 10 मिनट के साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में डिफरेंट कैसे हैं, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ साथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसको देखते हैं। गाइस, होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक गाड़ी है, और ये गाड़ी मान लो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। जब ये गाड़ी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, अपनी जर्नी की शुरुआत करती है, मान लो ए पॉइंट से ये गाड़ी बी पॉइंट पर पहुंच गई। अब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन की तरफ थी, मतलब इसकी जो दिशा थी वो इधर की तरफ थी। मान लो ये गाड़ी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच गई, मान लीजिए यहां पर आ गई, अब इसकी दिशा यहां पर हो गई, ऐसे चेंज हो जाएगी। और ये गाड़ी मान लीजिए अब सी पॉइंट से इस डी पॉइंट पर आ गई, है ना। तो अब इसकी जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी सी डी की तरफ। अब आप जरा ध्यान से देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी गति की शुरुआत करता है, अपनी मोशन की शुरुआत करता है, तो चलते वक्त वो जितनी दूरी कवर करता है, जितनी दूरी तय करता है, जितनी लेंथ कवर करता है, उस पूरी लेंथ को हम पाथ लेंथ कहते हैं और इसी को हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और साथ साथ में आप यहां पर देख रहे होंगे कि डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है, मतलब डिस्टेंस की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, दूरी की कोई एक फिक्स दिशा नहीं है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया। तो यहां पर हम डिस्टेंस यानी दूरी को कैसे डिफाइन करेंगे। आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट, यानी दूरी को हमने डी से रिप्रेजेंट किया, डी से हम इसको दिखाएंगे, और डी बराबर हो जाएगा कितनी लेंथ इसने कवर करी। जब ये गाड़ी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करी तो इसने पहले ए बी दूरी कवर की, फिर इसने बीसी दूरी कवर की, बीसी डिस्टेंस को कवर किया, फिर इसने सीडी डिस्टेंस को कवर किया, और लास्ट में ये डी पॉइंट पर आकर मान लीजिए रुक गया। तो ये जो टोटल लेंथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम दूरी कहते हैं। आई होप आपको डिस्टेंस और दूरी ये अच्छे समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अब हम बात करेंगे विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें दो पॉइंट देखने हैं, एक इनिशियल पॉइंट जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और एक फाइनल पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट जहां पर जर्नी खत्म हुई, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, जहां से गाड़ी चलना स्टार्ट की, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा या इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा जाकर, जहां पर ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी खत्म कर देगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे फाइनल पॉइंट, या फिर हम फाइनल पॉइंट कह देंगे, या फिर हम अंतिम बिंदु कह देंगे, है ना। या फिर आपको ये पॉइंट याद रखना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, वो आपकी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। तो गाइस, अगर हम इसको मिला दें, ए को सी से आपने मिला, डी को डी से मिला दिया, आपने ए को डी से मिला दिया, तो ये जो एडी है ये इसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगी ए से डी की तरफ, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। इसको हमने मान लिया आईपी यानी इनिशियल पॉइंट, इसको हमने मान लिया फाइनल पॉइंट यानी एफपी। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगी, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा एडी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एडी, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो टोटल लेंथ कवर की होगी, जो टोटल दूरी तय की होगी, उसको हम दूरी कहेंगे, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अब क्योंकि डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है, तो डिस्टेंस की यहां पर कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, हम इसको अदिश राशि कहते हैं। डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो एडी है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये विस्थापन कहलाएगा। इसकी भी यूनिट मीटर होगी। बस याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि इसके डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहेंगे और डिस्टेंस हम किसको कहेंगे। इन दोनों की डेफिनेशन आप फटाक से लिख लीजिए, ठीक है।
ओके, तो आप लोग जल्दी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेंगे। जो हमने आपको समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, और इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो जो पहली डेफिनेशन है ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है, मतलब दूरी की परिभाषा है। और सेकंड जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? अब इसको एक सिंपल तरीके से और समझ सकते हैं। इसको जरा देख लीजिए। मान लो ए पॉइंट से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया। ये जो ए पॉइंट से ये पार्टिकल यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, कोई गाड़ी स्टार्ट की अपनी जर्नी, ये बी पॉइंट पर आ गई। फिर बी पॉइंट से ये गाड़ी सी पॉइंट पर आ गई, इस पॉइंट पर। अब यहां पर अगर हम आपसे डिस्टेंस कहें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ए बी मान लिया, मान लीजिए यह 4 मीटर, और जो बी सी है मान लीजिए यह 3 मीटर। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या है, जहां से जर्नी स्टार्ट होगी और जहां पर खत्म हो जाएगी वहां तक ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, यानी कितनी पाथ कवर की, कितनी लेंथ कवर की, उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर ए बी प्लस बी सी, और इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 3 और ये आ जाएगा आपका 7 मीटर। तो गाइज यहां से डिस्टेंस जो हमें मिल जाएगी वो 7 मीटर मिल जाएगी। और हमने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये वाली इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, ये क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपको मिलेगा √25, और 25 बाहर आ जाएगा 5, तो ये मिल जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 मीटर मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट आपको 7 मीटर मिल जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट जरा सा भी हिल गया, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने जरा सा भी मोशन किया तो उसने कुछ ना कुछ लेंथ जरूर कवर की होगी, इसीलिए उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। और गाइस अगर हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की यूनिट मीटर होती है, इसीलिए हम मीटर को सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाएंगे। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन की जब बात आती है तो आप हमेशा याद रखना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। मान लो यहां ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया चलना और ये बी पॉइंट पर इसने अपनी जर्नी खत्म कर दी। कोई गाड़ी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करी और बी पॉइंट पर एक सीधी रेखा में जाकर बी पॉइंट पर उसने अपनी गाड़ी खत्म कर दी, अपनी जर्नी खत्म कर दी, अपनी गाड़ी को वहीं रोक लिया। तो इसका मतलब है कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो पाथ लेंथ है, जो टोटल लेंथ कवर की इस गाड़ी ने जो टोटल लेंथ कवर की ए से बी पॉइंट तक जाने में, वो टोटल लेंथ क्या है, डी बराबर ए बी है। तो यही पाथ लेंथ है, इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो गाइज यही क्या आ जाएगा, आपका ए बी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब भी मोशन इन वन डायमेंशन की बात हो रही हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही हो, या जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में बराबर होंगे तो डिस्प्लेसमेंट को आप यहां पर डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 आ जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जहां पर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करता है, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन करता है, एक वन डायमेंशन में मोशन करता है, उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 आता है। अदर सिचुएशन में, अदर सभी सिचुएशन में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है।
अदर सभी सिचुएशन में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होती है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ये इक्वेशन 1 मान ले, इसको हम इक्वेशन 2 मान ले, तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसका अपोजिट कर दे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगी या रेक्टिलिनियर मोशन के केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इसको हमेशा याद रखना, आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर बोला है हाउस एक्स, ये हाउस एक्स है, एक गाड़ी चलना स्टार्ट करी, हाउस एक्स से इस ए पॉइंट पर पहुंची, फिर ये इस बी पॉइंट पर पहुंची, फिर ये सी पॉइंट पर पहुंची, फिर ये डी पॉइंट पर पहुंची और वापस ये हाउस बाई पर आ जाती है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लोगे, टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितनी लेंथ कवर की होगी। तो पहले इन्होंने 1.5 किलोमीटर कवर करी, फिर इन्होंने 1.5 किलोमीटर कवर करी, फिर इन्होंने 1 किलोमीटर कवर की, फिर उन्होंने 1 किलोमीटर कवर की और फिर इन्होंने 3 किलोमीटर कवर की। तो 1.1 1.5 प्लस 1.5 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी और इसकी डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो बार बार बदल रही है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट क्या है, हाउस एक्स है, फाइनल कहां पर रुक गए जाकर, हाउस वाई पर रुक गए जाके। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये आपको मिल गए। अब इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो 2 किलोमीटर यहां पर दे रखी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स से बाई की तरफ, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स से बाई की तरफ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने जा रहे हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, मान लो इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और ये बी पॉइंट पर गया, फिर ये ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर गया, फिर ये ऑब्जेक्ट डी पॉइंट पर गया, और अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे वापस लौट जाए, अपनी जगह पे वापस लौट जाए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ये वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब जहां से जर्नी स्टार्ट करी थी इनिशियल पॉइंट और जहां पर जर्नी खत्म करी तो वो फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर हैं, एक ही जगह है, जहां से चलना स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ने वो उसी जगह पर वापस आ गया। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, 0 आता है, विस्थापन 0 आता है। लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी। यहां पर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस का डी ए, ये आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। डिस्टेंस आपकी 0 नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में 0 हो जाएगा जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है जहां से चलना स्टार्ट किया, अगर वो उसी जगह पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हमेशा 0 आएगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको जरा नोट कर लें सभी। वेरी गुड, ओके चलिए अब यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इट कवर हाफ द सर्किल वुड बी। गाइस यहां पर देखो क्या दे रखा है, इन्होंने कहा एक हाफ सर्किल, हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर दे रखी है। अब इन्होंने कहा अगर कोई पार्टिकल है वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो आधे सर्किल को कंप्लीट कर ले रहा है, तो मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ जाता है बी पॉइंट पर, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या ये हो जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और ये किसके बराबर हो जाएगी 2r के बराबर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको 2r मिल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस की जब बात आएगी तो ये पूरी हाफ पेरीमीटर होती है पाई आर, हाफ पेरीमीटर होती है पाई आर। तो डिस्टेंस तो आपको मिलेगा पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा 2r, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा 2r। ये गाइस आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हाफ सर्किल जब कोई पार्टिकल कंप्लीट करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसका विस्थापन क्या होगा 2r के बराबर यानी डायामीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके
तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपके सभी एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे से पूछे जाते हैं। इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपको 10 मिनट के साइंस शो में इसी टाइप के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी एमवाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, एमवाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर ले। आपको एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमवाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाएंगे। 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.